और आज से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अब ये वाला विचार अगर हमने रखा तो मैं पक्का अपने इस ऑर्गन को चोट पहुंचा रही हूँ। तो हम अपने किसी प्यारे प्यारे ऑर्गन्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये ईश्वर की देन है, हमारे शरीर को उन्होंने कैसे रचा है ना। यूनिवर्स ने बॉडी को इस तरह से रचा है कि सारी चीज़ें आपको मृत्यु तक दी है जब तक शरीर है। तो हम उसको जानते हैं कि कितना ब्यूटीफुल बॉडी है हमारी और उसकी रचना कितनी अच्छी सुंदर है और कौन से विचार से हम कहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो एक्चुअली कहीं और हम नहीं देख रहे, हमारे अपने विचार हमारे ही अगेंस्ट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आज लंग्स के मेरिडियन को ही हम देख रहे हैं। लंग्स के जो मेरिडियन हमारी है, लंग्स हैं हमारे, ये अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, वर्केबल नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो हमने किस तरह इसको चोट पहुंचाई है। हमने इसको चोट पहुंचाई है सैडनेस से, ग्रीव्स जो हम सस्टेन करते हैं, दुख की अथाह स्थिति को अंदर अंदर घोटते हैं। तो उससे कहां पे चोट पहुंच रही है? लंग्स। लंग्स का एक साथी भी है और वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ना ही सिर्फ हम लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो लोनलीनेस फीलिंग होती है, डिटैचमेंट वाली फीलिंग होती है, कुछ नहीं रखा वाली फीलिंग होती है ना, बहुत डिप्रेसिव फीलिंग होती है, ये हम इससे अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते। तो ये आपका क्या चीज़ खराब करेगा? लंग्स खराब करेगा और साथ में बड़ी आंत। तो क्या होता है अगर इस तरह की सिचुएशन होती है? तो आपका वाटर मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो जिससे या तो शरीर थुलथुल हो जाएगा, यानी उसका क्या होगा कि बॉडी में उसकी कंजम्पशन है कि नहीं है, ये डिसीजन पावर हमारे इंटेस्टाइन की और लंग्स की है, वो फलीभूत नहीं होती है। तो आप सोच लो कि वो उसका जो आना जाना है, जो भी एक साइकिल है, वो पूरी नहीं होती हमारे शरीर में। ये उसके रिजल्टेंट है। ठीक है ना। इसके साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे। भाई बहुत जल्दी खांसी आएगी, बहुत जल्दी जुकाम होगा, बहुत जल्दी बुखार आ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम नुकसान में आ जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है ना। यानी बैक्टीरिया के अटैक के लिए हमारी बॉडी रेजिस्टेंस शो नहीं करती है। स्वेट ग्लैंड्स अफेक्टेड हो जाती हैं। तो क्या होता है, टॉक्सिन्स जो बाहर निकलने चाहिए उनका भी आदान प्रदान नहीं हो पाता है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वाटर मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं ना। स्किन पे अल्टीमेटली इसका असर आएगा, ड्राइनेस आने लगेगी। तो अगर किसी की ड्राई बहुत स्किन हो रही है, इसका मतलब उसके लंग, ये सिम्टम्स है, लंग थोड़ा अफेक्टेड है, यानी ऑटोमेटिकली शाइन करना, एक अच्छा स्किन को अच्छी टोन, अच्छी स्किन वो देना, ये लंग्स का काम है। यस, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि हमको अलर्ट हो जाते हैं कि अब हम भैया पुराने दुख को क्या करना है, लेट गो करना है। बिकॉज आप हीलर्स भी हो, आप सोच लो कि हम इसको निकाल दें। तो आज हम ऑर्गन्स के डिफरेंट इमोशंस के साथ में बात कर रहे हैं, सबको एक साथ अभी आज लेंगे, फिर हम लंग मेरिडियन लेते हैं। तो अब आ जाते हैं लीवर।
लीवर को कैसे हम खराब करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में है, उसके साथ में है गॉल ब्लैडर भी अटैच्ड। देखिए, कभी कभी जब ऑपरेट होती है ना चीज़ें, तो बहुत इजी होता है ये कहना कि इसकी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पर अब आप इसमें देखोगे जब हम मेरिडियंस पढ़ रहे हैं कि एवरी ऑर्गन वो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर में। ईश्वर ने बनाया है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, उसका एक अहम रोल है, और उसके ना होने पे दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, वो लाइफ लॉन्ग हो जाएंगी। तो जो इरिटेशन में हम रहते हैं या एंगर में रहते हैं, है ना, उससे हम अपने लीवर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अधिक गुस्से की अधिक मात्रा अंदर। अब आप ये कहोगे कि पेशेंस है हमारे अंदर, तो ये बात जायज़ नहीं है। पेशेंस क्या है? साइलेंट गुस्सा। गुस्सा है अंदर, बस हम उसको शो ही तो नहीं कर रहे हैं, दबा दिया उसने। तो वो भी अटैक कर रहा है ना। तो ये इरिटेशन और एंगर जो है बहुत हार्मफुल है लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए। इससे क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स बहुत उनको बहुत हार्म पहुंचता है। तो जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नहीं हो पाता। तो किस पे असर पड़ेगा? धीरे धीरे हार्ट पे पड़ेगा कि नहीं? ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन थोड़ा सा अफेक्टेड है तो दूसरे ऑर्गन किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि भाई ब्लड सर्कुलेशन तो चलना ही है। लीवर ने क्या करा? फिल्टर करा और वो पहुंचेगा। लेकिन वेसल्स अगर प्रॉपर नहीं है ब्लड के, तो वो पहुंचेगा नहीं प्रॉपरली, है ना। तो इस आप क्या होता है, क्या लक्षण हो सकते हैं? हेडेक बहुत ज्यादा होगा, जिसको समझ लो ये प्रॉब्लम है उसको, है ना। हेडेक है, रेडनेस हो जाती है आईज में, डिजीनेस, ड्राई माउथ हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अधिक पानी पीते हैं, और जब अधिक पानी पीते हैं ना, तो एक जब तक बॉडी उसको सस्टेन करे, उसका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए ना, वाटर मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हम कहाँ पे, किडनी पे अफेक्ट करता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो एक गति का ही तो होगा। आप एक्सेस वाटर पियोगे तो क्या होगा? तो वहां पे भी दबाव पड़ेगा। पर अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम लीवर की बात कर रहे हैं। अभी हम कहाँ की बात करें? तो कोई ऑर्गन को भी लोगे, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी वहां पड़ रहा है, किसी और ऑर्गन पे भी पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है। अब अगर हमारी एनर्जी इससे कम हो सकती है, अगर हमारा लीवर, डेफिनेटली जब लीवर अफेक्टेड होता है तो लोग कहने लगते हैं ये तो डिप्रेशन में आ गया, वो बड़ा फटीग महसूस करता है ना, वो बड़ा दुखी सा लगता है चेहरे से, खुश नहीं रहेगा। तो पता लगता है कि भाई क्या खराब है इसका? लीवर तो खराब है, कितना ही कर लें। तो जब हम अपनी एनर्जी सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम भी वही काम कर रहे होते, पर अगर आप पॉइंट्स के साथ और भी अगर उसको एक्टिवेट करोगे तो रिजल्ट हमारे फास्ट आएंगे। और चूंकि ये भी एक बॉडी में रनिंग एनर्जीज हैं, हम इसको पहचानें, क्योंकि जो भी हमारी फाइनली ब्रह्मांड से एनर्जी उतर रही है शरीर में, एक तो चक्रास में, प्लस हमारे चैनल्स क्या है? यही तो चैनल्स है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आ जाएं स्प्लीन एंड स्टमक। अब स्टमक को कैसे हार्म करते हैं, और साथ में कौन सा जुड़ा है? स्प्लीन। और स्प्लीन के साथ में जुड़े रहता है पैनक्रियास, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो चिंता, भाई कहते हैं ना चिंता छोड़ो। अब आपको शायद लग रहा होगा कि बीच बीच में मैं कहती भाई चिंता मत करो, लेकिन आंसर क्या मिलता है? कैसे ना करें। अब अगर करोगे तो कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है? दूसरा नहीं हो रहा है, जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अपने लिए क्या कर दे रहे हो? ध्वस्त कर रहे हो कोई पार्ट,
है। तो ऐसा ऐसे भैया क्या करना, या तो रेकी करो, वरी डोंट वरी। और रेकी के नियम में भी क्या है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूंगा, नहीं तो चिता की तरफ चलूंगा। बिंदी तो हट जाएगी सुंदर सी है, बिंदी से सुंदरता आती है। हम लोग क्यों बिंदी लगाते हैं, बिंदी हट जाती है तो बस चिता बन जाती है कि नहीं। तो हमारे जितने निगेटिव पैटर्न्स हैं उसमें हमें काम करना पड़ेगा। पुराने निगेटिव पैटर्न्स मीन्स, अब वो पुराना था मतलब हमको हर रास्ता मिलेगा ये कहने का क्यों ना चिंता करें भाई, क्यों ना करें, तो पैटर्न्स बनते जाएंगे, तो आपको चिंता करती रहनी पड़ेगी। अभी तो आप डिसीजन लो कि नहीं हम नहीं करेंगे, है कि नहीं, है बहुत आराम से पॉसिबल, ये मत कहो। क्योंकि जब आप बिल्कुल ना ये समझ लेते हो कि पहले स्टेटस पे मैं अपने लिए आई हूं, सबसे पहले आपका जो जन्म हुआ है ना, जो भी तारीख पे हुआ है वो आपके अपने लिए पहले हुआ है। अगर आप ही ठीक रहोगे देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ एनीवन, ठीक है ना। तो भैया अपने में हिम्मत रखो, खुद ही धाराशाही हो गए तो वो जिनकी चिंता कर रहे हैं वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो उनकी चिंता और बढ़ा दी हमने। तो खुद मत चिंता करो तो किसी को चिंता नहीं होगी जबरदस्ती की, क्योंकि हमें मजा आ रहा है, कुछ तो आनंद आ रहा है। सोचे क्या, किस टॉपिक पे सोचे भाई, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो हमें इस पे नहीं करना है, अपने शरीर की अच्छी बातों पे करना है, अच्छा करना है फोकस। अगर हम कोई भी बात पे, जैसे कोई किसी ने कुछ छोटी सी चीज कह दिया, वो वही फोकस का केंद्र बन गया, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा क्यों कहा, सोचते रहे। और जबकि मैं एक बात कहती हूँ कि हम अपने आप को किसी को क्यों ऑफर करते हैं जजमेंट के लिए, अगर ये समझ जाएंगे तो ये तो दुनिया है, कुछ भी बोल सकती है, हमें भी कुछ बोल सकती है, मुझे भी कुछ बोल सकती है, सोच सकती है, तो ठीक है, उसमें बुरा क्या है। हर को सोचने का अधिकार है, हर को कुछ कहने का भी अधिकार है, वो तो दे दो उसे। ये क्यों सोचा जा रहा है मेरे बारे में हर कोई अच्छा ही बोलेगा। आप कैसे हो ये आप अपने आप को पहचानते हो, उतने पे खुश रहो, नहीं पहचानते हो तब है बात। तो जब आप बहुत ज्यादा किसी से अप्रूवल नहीं चाहते, बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो ये मेरी तारीफ कभी कर दे, बिकॉज ये वाली उम्मीद से हर कोई बैठा हुआ है। पर ईश्वर कह रहा है मैंने तो तुम्हें अपने काम के लिए भेजा है भाई, वो करो ना तुम। पर हम तो वो ताक पे रख दिए हैं, हम तो कुछ और कर रहे हैं कि भाई मैं सुंदर लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, मैंने ऐसा काम किया है कि नहीं किया, तूने ये बोला नहीं। हाँ अब रखनी पड़ेगी। अब रखनी पड़ेगी ईश्वर की बात है। तो इसीलिए थोड़े थोड़ी देर में इकट्ठे होके हम नए पाठ्यक्रम में जो आते हैं ना, वो जरूरी होता है, रिवीजन होता रहता है। यस यस। सो हमें अपने आप को ऑफर नहीं करना है किसी को, ईश्वर को ही सरेंडर करे रहो, वो पुचकारता रहेगा, कुछ कह नहीं रहा है तो वो समझ लो बहुत अच्छी बात है। सो आपके ये सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा, बिकॉज यू विल हैव सम फेथ इन योर सेल्फ। आपका जो स्टेमिना है, कॉन्फिडेंस है, वो बनता है। और वो बनता है आपका जब अगर आपका पेट ठीक रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। और ऑलवेज बिल्कुल रिलेटेड वर्ड है, आप पेट में वीकनेस आ जाए तो आप देखो शेक हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी वाली बात आप सुनते हो लोगों से, है ना। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है हमें, और निगेटिव पैटर्न्स नहीं करने हैं, और हमें किसी भी बात पे कोई किसी ने कह दिया उसी को पकड़ के उसी पे फोकस नहीं रहना। ये बात का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तभी तो ठीक कर पाएंगे हम सिस्टम को, ठीक है ना। बाकी हमारे पास एनर्जी फील्ड है ही अपनी, हम एनर्जी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं।
लेट गो भी है, लेट गो भी आपको पता है कैसे करते हैं, निकालते हैं। अगर थॉट परसिस्ट कर रहा है, मान लो कहीं अटक गया है, उसी पे काम करो, लेट गो करो, हटाओ अंदर से। सबसे अच्छी बात है रेकी और प्लस ये अगर हम सीखते हैं ना तो बहुत कुछ अपने अंदर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लेट गो प्रक्रिया आ जाती है, हम डिफोकस आराम से हो जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, अपने ब्लड वेसल्स, मसल्स हैं, माउथ एंड लिप्स, फूड डाइजेशन, न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये बेटर हो जाता है अगर हम लोग ऐसी बातें ना करें, तो उसको उसका काम करने दें। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन मजबूत रहता है तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रोंग रहता है ना। ब्लड का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड को समझ लो कि पूरा ब्लड का सिस्टम स्प्लीन करता है, पहुंचाना भी जितना समझ लो। अगर ब्लड का माइंड में कहूंगी तो वो स्प्लीन है, बनता भी वही है, और वहीं पे अगर वही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही पहुंचाता है लास्ट उस पे भी, थ्रू नर्व्स। डायरेक्शन स्प्लीन का होता है, छोटा सा ऑर्गन है, जबरदस्त है, तो उसको हमें खराब नहीं करना है ओवर थिंकिंग से, ओवर प्रेशर से, ज़बरदस्ती का। हर चीज़ हटाई बहुत इजीली, आदमी बहुत इजीली रह सकता है, हर काम अपने समय से होगा पहली बात तो। अब उसको आप आज से ही सोचना शुरू करोगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जितना हम दिन भर सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा पकड़ ले, ऐसा, क्या वैसा होता है? तो कभी भी नहीं होता है, उसकी एक बूंद भी चीज़ पूरी नहीं होती है। आप महीने में जो चीज़ सोचते हो शायद वो उनमें से एक काम हो जाए, लेकिन पूरे दिन में जो सोचते हो वो लागू नहीं होता है। तो भैया खिचड़ी मत पकाओ, है ना। हम लेट गो करें चीज़ों पे। आप अपने आप को आज नोट करना शुरू करो कि मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या है मेरे अंदर, कौन सा भाव चल रहा है। जितना ऑनेस्टली निकाल लोगे, काम करो, उतने आप अपने ऑर्गन को बचा लोगे, ठीक है ना। भाव से आधे बच गए, रेकी से बच जाएंगे, प्रेशर पॉइंट से बच जाएंगे, तो भाई और ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट और प्यारे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। और दूसरों को भी 10 लोगों को कर लोगे अपने आसपास, वो भी पीछे पीछे चलेंगे, है ना। अगर स्प्लीन बैड है तो क्या होगा, डाइजेशन जो नहीं होता है, कहते हैं ना भूख नहीं लग रही, भैया सुधर जाए। अच्छा कोई हंसे ना हंसे, भाभी जरूर हंस जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो ब्लीडिंग का डिसऑर्डर जो होता है ना, वो भी फीमेल्स में वो भी एक कारण बनता है इसका, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं किडनीज एंड ब्लैडर। किडनी का साथ कौन रहता है? ब्लैडर। फियर, डर, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो डर है ना, जब डर बैठता है कभी तो बार बार वॉशरूम जाता है आदमी, ठीक है ना, अर्ज होती रहती है उसको। लोअर बैक में अगर आपके पेन रहता है, आप लोअर बैक पेन की पेन किलर खाते रहते हो, लेकिन एक्चुअल क्या है कारण? आपकी किडनी थोड़ा सा स्पाइक कर रही है प्रॉब्लम में। किडनी और ब्लैडर थोड़े थोड़े से बोलना शुरू कर रहे हैं भाई, कि कोई मैसेज देंगे ना, वो तो कहाँ देंगे? आपके लोअर बैक पे पेन, शूटिंग होगा हल्के हल्के से, क्या हो रहा है, दर्द, ये। तो भाई एक चीज है सिम्टम, एक सिस्टम सिम्टम पे काम कर रहा है, हम लोग जड़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सिम्टम वाली जो दवा है जरूरी नहीं है वो जड़ पे जा पाए, वो नहीं जा रही है।
क्योंकि हमारी तो जड़ फियर है ना। पहले हम फियर पे काम करेंगे। हम क्या ठीक कर लेंगे? अपना किडनी ब्लैडर ठीक करेंगे। ठीक है, तो किडनी और ब्लैडर का फियर पार्ट जो है, हेयरिंग प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो भी आपकी किडनीज की प्रॉब्लम है, ब्लैडर एंड किडनी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो कहीं चीज उभर के आ रही है और उसका जो जड़ है वो कहीं है। ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग, यानी कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी से, ऐसा लगता है कि बुजुर्ग हो गए। आप अपने साथ के लोगों को भी देख सकते हो, भाई हमारे से तो बड़ी बिल्कुल यंग है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि यंग बैठी हुई है। लेकिन ऐसा है, एक बार मतलब अभी मैं कहीं गई थी तो मुझे एक बहुत अच्छे से लेडी मिलने आई, काफ़ी बुजुर्ग सी लग रही थी, तो बड़ी खुश हो के आई, हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा नाम लिया कि सुरभि तुमने पहचाना, मैं तुम्हारे साथ पढ़ती थी। तो मैंने गले से लगाया, फिर बहुत देर सोचती रही कि ऐसा क्या हुआ ये इतनी बुजुर्ग हो गई, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लग रही थी। तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे सारा चीज़ें याद दिलाई कि ऐसे हमने कैंप भी किया था साथ में, ऐसे ऐसे था। नहीं, तब मैं इधर देख लेती हूँ। तब मैं डायरेक्ट यस फोकस हियर नाउ। तो कम बैक अगेन। नहीं तो ऐसे अगर हंसेंगे नहीं तो पढ़ना भारी हो जाएगा। हाँ, यस, तो ऑल हैप्पी। यस, यू स्माइल। यस, हम लोग छोटा सा भी आज वो भी करेंगे, छोटा सा ध्यान भी करेंगे। हाँ, चलो कम बैक। ओके, नाउ हार्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट इज द एम्परर ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट के साथ जोड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेम वर्क कि भाई आप जो हार्ट का काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जॉय, अगर आप जॉयफुल रहते हो तो हार्ट क्या प्लेजेंटली काम करता, खुश रहता है बड़े आराम से। और उसी को अगर हम अटैक कर दें तो क्या होता है, थक थक, पैल्पिटेशंस बढ़ने लगेंगी, है कि नहीं? रेस्टलेस हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि यहाँ बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। ये भी प्रॉब्लम होती है ना, मन नहीं लग रहा है, डिफोकस हो जाते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते ये करेंगे ऐसे। आप ऑब्जर्व करो कि एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते, कुछ चल रहा है तो बेचारा इतना सा दिल और पूरा आदमी को चला देता है, धड़क। तो रात को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेसिव फील कर रहा है, अच्छा नहीं हो भाई। तभी कहते हैं स्टे जॉयफुल। दिस इज द एम्परर का मतलब खुश, चिंता रहित। और भगवान को ये पता है, ऊपर वाले ने बनाया, तो उसने कहा भाई मैं इंसानों का जो दिल है, चलो बाकियों का तो बनाया, जो बनाया इतना सही बनाया, वो भी काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई अपने सारे कामगारों को, देवताओं को, ऊपर जो मेन हमारे सर्वश्रेष्ठ विश्वविधाता है, उन्होंने कहा ऐसा करो भैया, कुछ मुझे तो अभी सही मसला नहीं लग रहा है, ये इंसानों के फिट होने वाला है, तो तुम एक ऐसी बाहर एक जाल बनाओ जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि वो मानेगा नहीं, उसको तो दुख बहुत पसंद है। वो मैं खुशी के लिए भर रहा हूँ ये, और वो दुखी ज़रूर होगा। तो पेरिकार्डियम एक मसल्स इतनी सुंदर और इतनी टाइट, दुनिया की अगर सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है कोई तो पेरिकार्डियम है। वो आपके हार्ट को दी है, वो बचा लेता, वरना तो पहले दिन ही ध्वस्त हो जाए आदमी, आगे चले ही ना। तो गिव बी
स्टे इन जॉयफुल सिचुएशन। आधी चीजें हमारे भाव से ठीक हो जाती है और गति मिल जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेटरी। अगर हम उस वाइब्रेशन पे रखें उसको, ऑर्गन को, तो क्या कर रहे हैं हम अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज से, जैसे कि साउंड बात से क्या कर रहे हैं, इन्हीं ऑर्गन्स की एक लय को वहीं बजा दे रहे हैं और वो रिसीव कर ले रहे हैं और वो ठीक हो जा रहे हैं। सिंपल एज दैट। हीलिंग से हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग एवरी डे। जब हम हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, एवरी डे जब हम करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गन को, पूरे बॉडी को वही वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उस पर स्टे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हेल्दी होने लगते हैं ना हीलिंग करने के बाद भी, जो आंसर होता है। प्लस अपनी मेरिडियंस को हम काफी कुछ साफ करने लगते हैं। प्लस जब कहा जाता है आउट गो करो, जो प्रॉपरली आउट गो कर रहा है तो वो अपने भाव को बाहर निकालता रहता है, फ्री हो जाता है। भाव पे काम करना इसीलिए बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया। सो ये फायर तत्व है। आप देखो, जब आप हंसते हो, खुश होते हो, वार्म रहते हो, आपके हाथ पैर वार्म रहेंगे, प्रसन्न रहते हो। लेकिन जब आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, डिप्रेसिव, आपके पांव के तलवे, आप देखोगे हाथ कोल्ड होने लगते हैं, नमनेस आने लगती है ना। तो बिल्कुल हम अगर इस तरह से चलेंगे तो अपनी बॉडी को कितना ठीक करेंगे। तो जो लोग थोड़ा सा लेट आए थे, मैं ये बता दूं कि लंग्स एंड हम लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात कर रहे थे, आज हम लंग मेरिडियन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो इसी के थ्रू पहुंचेगा बॉडी में, और अगर हमने इसको दुख दे दिया, ब्लॉक कर दिया, सैडनेस की स्थिति में रहे, ब्लॉक कर दिया, तो प्रॉपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेगा नहीं, डाइजेशन होगा नहीं। एक चीज से फिर 1000 चीज लिंक हो जाती है, दूसरे ऑर्गन भी लिंक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा स्प्लीन और स्टमक है, वो वरी, चिंताएं, अत्यधिक चिंताओं में जी रहे हैं, तो इसको हम खराब करेंगे। और लीवर और गॉल ब्लैडर, बहुत ज्यादा गुस्सा, चाहे शो करो या ना करो, गुस्सा है, आपने अपने अंदर एक स्टोरेज बना रखा, तो आप इसको नष्ट करोगे। ऐसे ही किडनीज और ब्लैडर, बहुत ज्यादा डर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, जबरदस्ती का कुछ हो नहीं रहा है ना, बहुत ज्यादा डाउटफुल रहेंगे और डरे रहेंगे। चलो डाउट भी रख लो, वही ठीक है, यहाँ तक तो सही है, और थोड़े से में ही डर गए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं शेड भी पड़ गई और वो लग रहा है। अगर आपने हाथों से शेड बना दी और लग रहा है शेर है, तो आप शेर समझोगे, ये भूल जाओगे मेरे ही हाथ से पड़ता है ये अक्सर, और उसी में हो जाएगा कल्याण। और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन किससे अफेक्टेड होते हैं, नॉन जॉयस मूड से, ठीक है। सो आई होप इसमें मजा आया, आनंद आया कि नहीं आया? यस, गुड, चलो नाइस। हाँ, सबके हंसते हुए चेहरे, तो सब अपना ठीक करने वाले हैं। एंड आज सब अपनी सेल्फी लेंगे और फिर 1 वीक के बाद आएंगे, तो जो कुछ एक्टिविटी और फिर इसका इम्प्रूवमेंट ऐसे ही दिखेगा मुझे, है ना। हाँ ठीक है, अब भाई साहब को ले आते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने हमारे लंग मेरिडियन कहाँ से, हाँ लंग मेरिडियन की, कि कैसे चल रहा है। पूरा जाल नेटवर्क ईश्वर ने बनाया, हम, मैं तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि एवरीथिंग गॉड हैज गिवन। तुम बीमार नहीं पड़ सकते, पर फिर डॉक्टर सुरभि के पास कैसे आओगे? ठीक है, चलें। नाउ अगर हम ये अपनी कॉलर बोन देखते हैं, ठीक है ना, कॉलर बोन देखते हैं, एक पहले भी एक कभी एक्सरसाइज मैंने कहा था, ऐसे ऐसे अगर हम करते हैं इसको, तो हम अपने कॉलर बोन जो है, कॉलर बोन है एंड जहाँ पे जैसे लग रहा है ये एक कंधा सा आता है, तो ये देखिए, ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन है, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। थोड़ा सा तो उसमें डिप आएगा,
ये कॉलर बोन है हमारी, इसके नीचे एक देखो थोड़ा सा, एक तो डिप जस्ट नीचे है और फिर 2 उंगल नीचे देखो ऐसे, एक थोड़ा सा ये, ठीक है। तो हम अगर हम करेंगे ये ऐसे, देखो डिप एक यहाँ पे नीचे, थोड़ा कॉलर बोन छोड़ दो, थोड़ा नीचे आओ, बिल्कुल एक खाली सी जगह होगी, बिल्कुल डिप देखो ऐसे, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करो और अंदर जा रहा है ये। आई कैन हेल्प यू, आप मेरे पास आ सकते हो, एक जना भी आ जाओ, आइए बैठ। देखो जैसे ये है, ये कॉलर बोन है, ये देखिए कॉलर बोन है ना, ये चल रही है, इसका जो थोड़ा सा एंड और कंधा ये है ना, तो ये कॉलर बोन से लगते हुए ये नीचे इधर यहाँ पे ये डिप आ रहा है, देखो बड़े आराम से ये जा रही है फिंगर, और एक इसके बिल्कुल नीचे होगा, थोड़ा सा हमारा, थोड़ा सा 2 उंगल का 3 उंगल का फासला हो सकता है, थोड़ा थोड़ा हर बॉडी में वेरिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये जो है वो 2, और फिर यहां से ये चलेगा तो ये बहता हुआ हमारा इधर आएगा, तो वो वाली चीज हम समझ रहे हैं कि ये कहां से बह रहा है। देन वी विल हैव नीलू हियर आफ्टरवर्ड्स, नहीं अभी नहीं, बाद में बुलाते। तो ये देखो, अब सब ने ये फर्स्ट अपना पॉइंट, और ये बायलैटरल होता है, दोनों तरफ मिलेंगे आप, ठीक है, दोनों तरफ मिलेंगे। अब क्योंकि इनके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, आप लोग को जुकाम हो जाता है, कंजेशन होता है, थ्रोट खराब होता है, तो हम कौन से पॉइंट से फिर ठीक करें, ये भी तो जानना जरूरी है। हमारी बॉडी और हम खाए पड़े हैं दवाई, हैं पुड़ियाँ फाक रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, और अपना शरीर भूले जा रहे हैं, तो ये करके देखेंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड, अब ये कंध देखिए ऐसे करके चल रहा है कंधे से, ठीक। ये जो कंधा, आपका जो कंधा जो है ना, ये इसका जो मोटा ये हड्डी आती है, हड्डी का ये मोटा पार्ट है, हाँ ये इसका भी एक, इस हड्डी का भी एक मोटा पार्ट ऊपर होता है, हमेशा जॉइंट की तरफ मोटा होता है, ये मोटा देखा ना, तो ये यहाँ से निकला और ऐसे इस पॉइंट पे, फिर आप देखोगे एक पॉइंट आएगा 3, ये ठीक है, उस जगह बिल्कुल वो मोटा वाला हिस्सा से जैसे डिप कर रहा है नीचे, वहां पे देखो एक खाली पॉइंट दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे। अभी मैं बॉडी पे भी बताऊंगी, है हाँ, ये हड्डी आ गई, उसके बाद बाइसेप आ गई है, यस ये चीजें यहाँ, ठीक है। वहां पे देखो खाली पॉइंट अपने आराम से, ये जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो चूंकि मेरिडियंस में अगर आप पकड़ लोगे तो वहां पे कुछ नहीं में आपको मिलेगा, एक थोड़ा डिप्स मिलेंगी, इन पॉइंट्स में आपको डिप्स मिलेंगी, एकदम आपकी फिंगर थोड़ी सी अंदर आराम से जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, और उसके ही आप एक उंगल नीचे देखो 4 पॉइंट, फिर ये बीचों बीच हमारी कोहनी के जैसे होता है ना, कोहनी का मोड़ लेकिन आगे की तरफ, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो डिप आ रहा है, हम डिप पे जाएंगे, मसल्स पे नहीं पकड़ेंगे, मसल के डिप पे देखो आराम से जा रहा है, हमेशा याद रखो, ठीक है, वो हो रहा है। और फिर देखो ये, अब हम हाथ की तरफ चल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट अगर हम इसको ऑलमोस्ट बीच का कहेंगे, 6 पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है। फिर हमारा ये देखो 7, 8, 9, और यहां पे आ जाता है 10 और 11 ऑलमोस्ट टिप पर, ठीक है। अब आप इधर आओ, मैं आपके ऊपर कर दूं ड्रॉ, फिर बाद में कितने प्यारे हैं, कोशिश करूंगी पूरा, बिकॉज आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, पर खड़ी हो जाओ, नहीं ठीक है, आप इधर आओ, ठीक है।
अब जैसे ये हमने हड्डी का ये देख लिया, यहाँ पे आपको ये मिल गया होगा, ये पॉइंट देखो, ये एक नीचे वाला मिला और एक हमारा ये वाला मिला, ठीक है। ये देखो यहाँ लगा, अच्छा ये देखो ऐसे जाती है बिल्कुल, जैसे कि आप वही तीर कमान बिल्कुल अंदर, बिल्कुल ऐसे आराम से धस रही है। पहला पॉइंट भी जो वो करेगा हील, पहला और लास्ट पॉइंट किसी भी मेरिडियन का, तो आप उस मेरिडियन को काफी हील करते हो। तो जहां पे ये एंड होगा उस पॉइंट को, मतलब ये एक जनरल रूल है फॉर ऑल द मेरिडियंस, लेकिन हम स्पेसिफिकली भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये किया, फिर यहाँ पे किया ये, और फिर ऐसे ये बन के आई, ठीक है। अब ऐसे हाथ रखना, देखो ये जो है ना इस तरह से ये बन के आएगी, इस तरह से ये बन के चलेगी। तो ये जो हमारी बोन है ना, बोन जैसे ये है ना, शोल्डर की बोन से ना ये अभी जैसे ये इसमें गिरेगा तो हमको एक बिल्कुल ऐसे एकदम अंदर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम चलेंगे, मैं पूरा नहीं खराब करना चाहती हूँ, कोई बात तो नहीं। ठीक है। फिर हमारा देखो, अब हर जगह नहीं मिलेगी डिप, लेकिन आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक उंगल नीचे जैसे यहाँ पे मिलेगी हमें, मान लीजिए, तो दूसरी डिप हमें आराम से मिल जाएगी, ठीक है। फिर कैसे पता लगेगा हम एग्जैक्ट डिप को टच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिप ही वही मिलेगी, उंगली अंदर चली जाएगी। डिप ही मिलेगी, डिप ही वही मिलेगी, गड्ढा भी वही मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने हाथ में लिया, तो हमने ये देखो, ये मेरा तो जैसे वहाँ से बोलते हैं ना, वहाँ पे तुम्हारे को ईश्वर ने कहा कहीं भी दबा दो। अरे वो एक्चुअली इससे जॉइंट है ना, उससे ये देखो आया, देखो हड्डी आ गई है तुम्हारी, ये हड्डी है, ये हड्डी है, हड्डी का ये जो जोड़ का मोटा सा ये यहाँ पे खत्म होगा, वहां पे आपके पॉइंट आ जाएगा दूसरा, यहाँ से देखो ये तो मिल गया, अब हमें दूसरा मिलेगा। देखो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, करो ये बिल्कुल अच्छी वाली, देखो पूरी फिंगर को ऐसे, हमेशा ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओगे और करोगे, जा रहा है। ये हमारा देखिए, अब देखो दूसरा, यहाँ देखो, थोड़ा आसपास हिला के देखो, आराम से मिल जाएगा, तुम्हें खुद ही पता लगने लगेगा डिफरेंस होगा डिप में और फ्लैश में। फ्लैश में। अब समझ में आ गई बात, उसी लाइन पे हर जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। ये देखिए मेरा सही है, हाँ सही है। सही है ना। एक मिनट, ये तुम्हारी हड्डी उतरी, ये हाँ ठीक, आगे मेरे दोनों पॉइंट ठीक है। ना नीचे आगे कर, ये यहाँ पे लाओ इसको, ये सिर्फ दो आएंगे, ये वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी, ये इसके बाद ये मिला तो ये देखो, ये करो, पकड़ो यहाँ पे, देखो यहाँ हिला के देखो आसपास, थोड़ा अब अंदर जा रही फिंगर बच जाएगी, यस यस यस, ये जा रही, इसे थोड़ा सा नीचे मिलेगा, एक दो, इसको ढीला छोड़, सीधा ऐसे, ये ना पहला, ये देखो दूसरा, ये देखो मेरा जो होंगे, देखो जा रहा है अंदर, ठीक है। और बिल्कुल जोड़ पे ये यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा डिप, ऐसे भी कर लोगे तब भी डिप आएगा, मतलब मसल्स ऊपर देखो, बीच में डिप है, डिप, ठीक है। हाँ। अब क्या करते हैं ना, जैसे हमने ऐसे करेंगे, एक बीच में पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, और वहां पे हमें डिप आ जाएगा, अंदर की कलाई की तरफ है ना, बहुत ज्यादा नहीं अंदर, थोड़ा देखो यहाँ,
यहाँ देखो, यहाँ आए देखो, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा हम इधर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा ऐसे चलेगा 7 8, फिर हमारा 10 पे आ जाएगा। जैसे इस लाइन पे हमें यहाँ तक लाना है, ठीक है ना। ये अंदर एंड करेगा यहाँ पे, ये 11 मतलब, ठीक है ना। 10 और 11, तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 11 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये तो बिल्कुल अंदर इधर, ठीक है। ये और फिर हमारा यहाँ पे आएगा कहीं, ये देखो अंदर नहीं, बहुत ऐसे ऐसे चलना है ना, ऐसे चलना है। ये चल रही है, ये थोड़ा सा ऐसे करके आ रही है ना, इस तरह से अंदर जा रही है। ये थोड़ा इस तरह से अंदर जा रही है, यहाँ से उभरी होती हुई थोड़ा थोड़ा हाथ के अंदर ये बोन आ जाएगी, और फिर ऐसे करके, है ना। ये जो कलाई की ये बोन जो के ऊपर ना, हाँ, कलाई हाँ, की बोन के ऊपर ये जो ये कलाई की निकाल बोन- के हाँ, निकाल थोड़ा सा नहीं, हाँ, ऊपर ही बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा सा है ना, ऐसे आएगा, अंदर चलती जाएगी बस ये, ठीक है। यहाँ पे एक 10 आ रहा है, देखो 10 पॉइंट आ रहा है, हाँ, 10 पॉइंट आ रहा है, अंगूठे के बिल्कुल है ना। ये joint के यहाँ ऊपर, पे, joint के ये यहाँ ऊपर। पे देखो, ये आ रहा है ना, ये देखो ये आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ये 10 और बिल्कुल ये 11, ये 11, ये भी ना कलाई के जो हड्डी है ना, कलाई वाली, उसके ऊपर उसके साथ ही देखो अंदर की तरफ, हाँ, हाँ, बस वहीं उसके पर ही साथ है। अंदर देखोगे, वो अंदर चलता जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ। अब हमारा ये आ गया, जैसे ऐसे रखे हुए, ये ऐसे चल रही है, ठीक है। अब देखो ये आया, ऑलमोस्ट बीच में आ रहा है, देखो ये मेरी उंगली जहाँ पे, ये देखो अंदर कलाई, ऐसे रखो अपना हाथ, ऐसे रखो, हाँ, कि ये तुम्हें महसूस हो। थोड़ा सा हिला के भी देखो, जो अंदर जाए, ये है। फिर हमारा अब इधर 7 और 8 आ जाएगा, 7, ये तो 6 हो गए, देखो ओह, है, बिल्कुल ना वो मैं डॉट लगा दीजिए प्लीज। देखो ये देखो तुम्हारा आ रहा है, और 7 8 अपने शरीर को ढूंढना पड़ता है, अपने शरीर को अपने शरीर में, क्योंकि थोड़े थोड़े सबकी बॉडी में थोड़ा वेरिएशन आता है। ये रहा, और ये देखो, ये देखो दोनों पॉइंट मेरा, ये वाला और ये वाला देखो अंदर जा रहा है, छोड़ो, ये देखो ऐसे, यहाँ पे देखो, ये देखो तुम्हें यही मिलेगा ये। फिर हमारा ऐसे चल रही है, इस हड्डी है, उस पर चलने दो, फिर आपको यहाँ मिलेगा 10वां पॉइंट, देखो। और हम लंग्स का भी यहीं पे लेते हैं, लंग्स भी हमारे सुजोग में, हम लंग्स भी यही लेते हैं, पर एक यहाँ पे आ रहा है, और फिर आके हमारा ये आ जाएगा, ये ऐसे टॉप पे ना, ठीक है। 11 पॉइंट्स मैं ये ऐसे दबाना है, ऐसे, ये इधर की तरफ आएगा। ये 3 आते हैं हमेशा, कोई भी चीज में 3 हमारी, अभी मेरिडियन हम आगे पढ़ेंगे ना, तो एक मेरिडियन हमारी यहाँ आ गई, यहाँ पे आएगी एक, और एक यहाँ पे आएगी, ये 3 मेरिडियंस चलेंगे। तो तुम्हें इधर वाले का, लंग्स वाला सबसे बाहर वाला, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आप लोग लिखें कि पहला जो पॉइंट है, इसको हम लोग ने, ये पहला पॉइंट हम लोग रोज करते हैं, यानी इसको अगर हम दबाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, शुरू में 30 30 करो, फिर 50 पे लेके आओ, दोनों तरफ। पहले इससे बता रहे। अब पहला जो पॉइंट है, जो आपका ये है फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से आप लंग्स शुरू कर रहे हो, उसे आपकी रेस्पिरेटरी सारी प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास लेने की जितनी भी सिस्टम है, कफ और एस्थमा भी, अब कोई भी मतलब ऐसा है ना कि ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा, ये सब अगर व्यक्ति रोज करेगा तो वो दूर कर देगा।
नियम होना चाहिए, ठीक है। कफ जिसको रहता हो बहुत कंजेशन ना, कफ कफ आप दबाते रहो। आपका अगर एक भी पॉइंट आपने दबा लिया ये वाला और एक पे कंसिस्टेंटली काम किया तो आपका देखोगे कफ, एस्थमा, रेस्पिरेटरी, आराम से सांस आ रही है। कभी कभी आप देखते हो ना सांस ही नहीं, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। दूसरा जो आपका बिल्कुल हड्डी के नीचे वाला पॉइंट है ना, ये आप किसके क्या कर रहे हो ये इसलिए जानो कि भाई क्या जरूरत पड़ रही है हमें, अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं, हमें जानकारी हो रही है। तो ये कफ का है और चेस्ट में अगर टाइटनेस आती है ना, किसी कहते हैं जकड़ा हुआ है। अगर कोई वर्ड ऐसा यूज कर रहा है तो आपको कौन सा वाला करना है, टू, यानी हड्डी के बिल्कुल नीचे एकदम से डिप है जो साइड में बिल्कुल, और मतलब समझ गए ना, ये हड्डी आ रही है, ये सॉकेट का भी आ रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का भी एक आ रहा है, और एक हड्डी एंड हो रही है और वहीं पे एक डिप आ रहा है। बहुत इजी है और उससे एक नीचे डिप है, बिल्कुल एकदम से क्लियर होता है, बीच में एक थोड़ी सी मसल आती है, बिल्कुल क्लियर है। आप थोड़ा हाथ पैर ऐसे भी हिलाओगे ना तो क्लियर होता है? ठीक है। हाँ, तो नीचे वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसे जा रही है फिर ऐसे उतर रही है आपकी। हाँ, 1 वाला तो कोई भी रेस्पिरेटरी, तो आप अगर एक भी मैनेज कर रहे हो ना अपना, तो आप अपने कम से कम अपने पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन को तो क्लियर कर रहे हो, उसके फंक्शन को तो नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है ना। अब 3 है, अगर जो सैडनेस अगर आपकी नहीं ठीक हो रही है तो आपको 3 पॉइंट दबाना है, यानी ये वाला जो हमारा उतर के जो ये 3 पॉइंट आता है, अगर आप दुखी ज्यादा ही रहते हो तो इसको ये करना। और यहाँ पे मैं बता दूं, अभी मैं छूंगी तो बहुत लोगों का दर्द आएगा, उसमें चीख लेंगे। किसके चिप बताओ? जैसे तुमने अच्छी से स्लीप पहनी है, बैठो, बैठ जाओ आराम से, बैठो। जैसे अगर मैं ऐसे चलूंगी ना, बताओ, ये दर्द आएगा यहाँ पे, ऐसा होगा ही नहीं, दर्द नहीं हुआ तो अपने चेक करो, है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हमें समझना होगा कि अभी हमें करना होगा। इसको जब हम दबाएंगे ना तो होगा, है? हाँ, वही तो, ये 2 हैं। अंगूठे से दर्द हो रहा है। हाँ, अंगूठे से ये वाले पॉइंट हुआ ना, अब हो रहा है। हाँ, वो तो बेटा ढूंढ के आ जाएगा, क्योंकि खोज के निकालना है। अब ये है, ठीक है ना, तुम्हारा 3 पॉइंट क्या है, ये जहाँ पे देख लो, यहाँ करने से हम क्या होंगे, धीरे धीरे विल बी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम सैड फीलिंग्स। तो दिस इज द इमोशनल एरिया। हाँ, जो हमारा ये, फिर उसके बाद में तुम थोड़े दिन के बाद में जब चेक करोगी अपने, तो देखोगी उसका इम्पैक्ट कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो हम आउटगो तो अपना जैसे हीलिंग का लगाते हैं, बिकॉज दिस क्लास इज नॉट ओनली सोनली फॉर एक्यूप्रेशर, बट वी आर कंबाइनिंग ऑल आवर लर्निंग इनटू वन सिस्टम। अभी हम तो आप लेट गो भी करो, फिर आपको लग रहा है तो लेट गो भी करना है, बाहर में जाओ, क्यों दुखी होना है। जब तक मतलब आपको आराम मिले तो 30 टाइम्स तो आप कम से कम उसको करिए, क्योंकि वो उसको आपको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा, है ना। पर फोर्सली नहीं, बड़े एंजॉय करके करो ना, हमारा शरीर है, हम इससे फ्री हो रहे हैं तो हम तो बड़े मजे से करते हैं उसको। ये भी पहले आता था, हर की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ स्टोर होता है, अंदर होता है ना, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे अगर मान लीजिए हम ऐसे करेंगे, तो अगर अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, पर अगर हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी दर्द आना चाहिए, यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी दर्द आना चाहिए, तो वो लेकिन दैट विल बी द नेक्स्ट रूम, अलग बताएंगे।
ये हो सकता है लेकिन स्टोरेज है हमारा, स्टोरेज है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा माइंड और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का थोड़ा अंतर पड़ सकता है कि कितना डीपली हमने लिया है, ठीक है ना। फिर फोर्थ, तो हमारा जो इमोशंस का रिलीजिंग प्लेन है वो हमारा लंग्स नंबर 3 है ना। तो गर्ल्स और बॉयज, आर यू ऑल एक्साइटेड टू गो लर्न फर्दर? Okay, and you are all happy to release the feeling of sadness, not wanted in life at all. आजाद फील हो रहे, राइट, गुड गोइंग। तो अब आता है लंग्स 4। ये अगर हमारे चेस्ट में कहीं भी दर्द की फीलिंग आ रही, या कभी कभी हमारे इस हाथ में फीलिंग आ जाती किसी में पूरे ही दर्द, और हो कहाँ रहा है, मेरिडियन ऑफ लंग्स में, तो आप पहले क्या कर लो, रिमूविंग द पेन का सेक्शन पहले तो वहां चेक कर लो भाई। 4 पॉइंट को, जैसे हमने 3rd और 4th को देखा था, 4th पॉइंट क्या है, हमारा पेन का है। तो थोड़ी देर दबाते रहोगे, फिर पेन से हल्कापन आने लगेगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। बॉडी का कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि ये लंग्स के लिए काम कर रहा है। आप सोच लो, मजे की बात, हमने एक रूल बताया था कि जो रूल मेरा नहीं है लेकिन ये इस विद्या का है, कि पहला और आखिरी पॉइंट अगर हमारा होता है, अगर हम उस पर भी काम कर लेते हैं तो हम अपने उस ऑर्गन की फंक्शन को काफ़ी एनहांस कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, और काफ़ी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। और बीच में तो हमारा स्पेसिफिक है कि भाई दर्द हटाना है तो हमें यहाँ पे करना है ना। ऐसे ही बॉडी में ऐसे अगर हमने रखा है, मान लो ये यहाँ पे पेन का मतलब पॉइंट आ रहा है हमारा, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कहीं भी इस हिस्से में, इवन अपर आर्म में भी दर्द होगा, और मैं यहाँ से कर रही हूँ तो वो रिलीज होगा। इतना जेनरस पॉइंट होता है, ठीक है ना। अगर मतलब मेरे बॉडी में अगर ये आ रहा है, लंग्स का ऐसे पॉइंट ऐसे आ रहा है, मेरे पेट में प्रॉब्लम आई, सपोज यहाँ आई, और मेरा यहाँ, तो जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, मान लो 6 नंबर इधर आ रहा है, तो जो भी इस हम वहां पे दबा रहे हैं वो उस प्लेन को भी ठीक कर रहा है। तो इतना इंटरेस्टिंग है। माँ जैसे वेव तो ऐसे चली, तो फिर वो ऐसे करके कैसे प्लेन को ठीक करें? बेटा हम ईश्वर नहीं है, बस इतना ही फर्क है। वो जो वाइब्रेशन उसके चलेंगे ना, जो भी वाइब्रेशन जैसा भी है, ईश्वर ने ऐसा बनाया है सिस्टम कि वो और भी तो ऑर्गन से जुड़ा हुआ है ना। आप ये सोचो, आप ऐसा सोचो कि जब हम एक पॉइंट कोई भी कर रहे हैं तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन का भी हमारा एरिया ठीक हो रहा है। ये ब्रदर सिस्टर पॉइंट है, मतलब ब्रदर सिस्टर मीन्स ब्रदर सिस्टर, ये रिलेटिव है, इनका रिलेशन है। अगर आपने लंग्स को ठीक करा है, आप क्या ठीक कर रहे हो, अल्टीमेटली अपनी लार्ज इंटेस्टाइन भी ठीक कर रहे हो। आपने लार्ज इंटेस्टाइन पे कर लिया तो लंग्स, बिल्कुल ऐसा ही है। एक हीलर एक घर में पहुंच जाए तो उस घर की कायनात को तो बदलता है। एक ही पहुंचा है, घर पलटता है कि नहीं पलटता है, पर वही हीलिंग कर रहा है। लेकिन दूसरे कैसे ठीक हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने यहाँ हील किया, हम यहाँ ठीक हो रहे हैं। अरे वहां में दिमाग नहीं लगाना है, तो हमने बॉडी नहीं बनाई है, ईश्वर ने हमको बड़ी यूनिक बॉडी बना के दे दी। मैंने अभी अंगूठे में दबाया, ये तीनों काफी देर से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, रिलीज हुआ ना, हाँ, गुड, ये गुड। तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे कोई दर्द था जो मेरे पैरों पे चल रहा था, क्योंकि कभी कभी हमारे लोअर पोर्शन के दर्द नीचे पैरों पे चलते, घुटने पे। या मैं ऐसा कहूँ कि हमको कभी कभी सूडो दर्द वहां पे लगता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी कहीं होती है। तो हम लोग वहीं तो काम कर रहे हैं, रूट पे काम करेंगे और चीजें हमारी कहीं और ठीक होंगी, ठीक है, ओके। तो पेन रिलीज कर दिया भाई, अब आगे चलते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जलन सी हम कहते हैं, हीट ज़्यादा लग रही है, तो उसको भी रेगुलेट करना है। जलन लग रही है तो ये प्रॉब्लम है। तो हम ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये हमारा 5th हमारा मैनेज करता है हीट, बॉडी की हीट को, ठीक है ना। एसिडिटी के लिए बोल रहे हैं या बॉडी हीट? देखो कोई एक स्पेसिफिक नहीं, वो उसका पार्ट है। अगर हम फायर को कम कर रहे हैं, हीट को हम अगर मैनेज हो रही है, हीट रेगुलेट हो रही है ना, तो वाटर पैसेज भी हमारा क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे हाँ ठीक था, बिल्कुल ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है। तो रिलीज वाला चीज, रिलीज हो रहा है। क्या चीज हो रही है? एक्सेस ऑफ हीट, है ना। तो एक्सेस ऑफ हीट जब रिलीज होती है तो हम वाटर, क्योंकि लंग्स हमारा किससे जुड़ा हुआ है? वाटर। तो वाटर पार्ट जो है हमारा, वो पैसेज क्लियर होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ ये एक्यूट, अभी कोई जुकाम उभरा है, आपको अभी ठीक करना है। एक्यूट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा अभी ग्रेव नहीं हुई है। तो जो 6 है, मीडियम, जहाँ पे भी एक डिप आया है ना, हम ऐसे करेंगे तो एक डिप हमारा जो हड्डी के इधर आता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में, जो भी हमें डिप दिखे वो डिप है ना। एक बीच पे जाओ, यहाँ तो है ही 2-3 पॉइंट है ना यहाँ पे। हाँ ना, इधर आगे आएगा आपके पास। ये ऐसे करेंगे हम, जैसे ऐसे करेंगे तो ऑलमोस्ट ये देखो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब उसको चेक करो, ये आ रहा है, कहीं आ रहा है, डिप आ गया है। हाँ ठीक है ना, ये बहुत आ गया है। इधर कर, थोड़ा और आगे उठो, जैसे ऑलमोस्ट हम बीच में ऐसे देख लेते। अब यहाँ पे चेक करो, ये यहाँ पे कहीं ऐसे अंदर किया ना, ये अंदर से आ रहा है, चेंज होके ऐसे आएगा ना, तो देखो कहीं पे यहाँ पे हमारी डिप कहाँ आ रही है, बस इधर तो यहाँ पे आ रहा है ऐसे ऐसे बीच में आएगा, ऐसे करके ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट ये देखो, यहाँ पे अपने को चेक करो बस अक्सर हमने ऐसे किया, मिडल में देखा, और फिर हम अपने चेक करेंगे हड्डी के नीचे साइड में, और फिर देखेंगे ये और बीच की अलग है वो चैनल। तुम किसी और चैनल में चली जाओगे, कई सारी चैनल हमारे इधर देखो, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। क्या चीज ना, बीच में नहीं जाना है हमें, बीच में नहीं जाना है, हड्डी से जरा सा नहीं लग के चलो। लग हमारी मेडिटेशन ऐसी चल रही है, हमें अंदर नहीं जाना। अच्छा हमें लग के इसी लाइन पे चलना है। ऐसे चल रही है ना, ये ऐसे करके यहाँ से घूम गई ना, ये घूम गई अंदर से, ये ऐसे आई ना, और ऐसे चल रही है अंदर से, ये ऐसे चल रही है ना, अंदर से आती है। तो हड्डी की लाइन को फॉलो करो, ये आई, हाँ ये आ गई, ठीक आ गई, ये आई आ गई ये ना। इधर हड्डी का है, ये घूम के ऐसे आई, ये बीचों बीच, समझ लो, ये थोड़ा सा नीचे देखो कहीं आ रही है, ठीक है। ओके चलो कम ऑन, वो तो हम ढूंढते रहेंगे। ओके इधर आए। नाउ कमिंग, ये हमारा एक्यूट कंडीशंस को हील करने का है, ठीक है। फिर आ जाओ 7 पॉइंट। यहाँ पे 7 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा थोड़ा सा नीचे आएगा, जेवर उतर जाए ऐसे। जब हम आएंगे ना, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे हड्डी पे लेके आ रहे हैं, और हमारा ये 7 नंबर जो है ना, ये क्या है नंबर? दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट, मीन्स यहाँ पे हेड, नेक, चेस्ट। अगर हमें मान लो किसी का नेक पर दर्द है, अगर कोई हैवीनेस है, तो बताओ भाई, किसी के है ऐसा है? तुम वो लो, चेयर लो। अब जैसे हमने ये
यहाँ से चले, ठीक है, ऐसे करके हमारा जो है ऐसे करके चले, ये तो बीच का एक 6 पॉइंट आया, ऐसे ही हमारा इसी हड्डी पे चलेंगे नीचे की तरफ आराम से, ठीक है। ये आ रहा है आपका जैसे 7 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, या ठीक है। अब हम इनका ऐसे पॉइंट पकड़ रहे हैं। अब तुम अपने गर्दन पे आराम से लूज रखो और हम, हाँ, तो आपकी स्टिफनेस कहीं ना कहीं होगी गर्दन पे। अभी दबाओ, देखो इसको रिलीज मिलेगा, मतलब यहाँ से गर्दन भी ठीक हो जाएगी। चेस्ट में भी जो कंजेशन है वो निकलेगा। वो तो छोड़ दो, अलग चीज हो गई। यहाँ पे हेड और नेक की भी ये चीजें रिलीज करेगा, चेस्ट की तो करेगा ही करेगा। मतलब इसको ये हाँ, इसमें तुम्हारे से बहुत पेन हो रहा है। हाँ, जहाँ पे पेन, यहाँ पे ये हड्डी पे आएगा, वो आपने दूसरी पकड़ी है, देखो ऐसे करो हमेशा। हाँ, ये अच्छा, हड्डी को पकड़ो। हाँ, हड्डी से थोड़ा सा है, वो तो और दूसरी है, हाथ हो रहा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम दबाएंगे तो देखो हल्का सा चीजें हिली थी, देखो हेड पर भी इनकी चीजें हिली इसको पकड़ने से। तो दिस पॉइंट इज अ जंक्शन पॉइंट वेयर यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ विथ, ऐसे करो, है ना, वेयर यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ विथ हेड नेक। तो कभी कभी हम यहाँ पे करें, किसी का बड़े आराम से पकड़ा थोड़ी देर और ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारा आगे का भी एक पॉइंट है, जैसे आप देखो पकड़ा, वो बहुत क्विक पॉइंट है। ये देखो, अब आंखें बंद करके देखो गर्दन कैसे सही हो रही है। बस ये मैजिकल पॉइंट्स हैं, बिल्कुल कलाई से नीचे है ना, बिल्कुल बॉर्डर लाइन एकदम क्रीज, बिल्कुल क्रीज पॉइंट पे। बताओ, ऐसा लग रहा है सरफेस पे आएंगी चीजें। हाँ, तो इसको अगर हम थोड़ी सी देर करते रहेंगे तो एकदम निकल जाएगा, वेरी फास्ट। मतलब इधर करो आप, उधर है ही बॉडी, तो इसीलिए दिए ईश्वर ने इतनी बढ़िया। दवाइयाँ तो हम लोगों ने बनाई ना, ईश्वर ने तो हाँ, आप देखो अगर हम ये तीनों पॉइंट करते हैं, ये कर ले ऐसे, तो हमने नेक सही किया, यहाँ पे हमारा 7, 8, 9 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 10 यहाँ आ गया और 11 यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट में क्या होगा, थ्रोट डिसऑर्डर करें। यूजुअली मैं भी खांसती हूँ, तो जल्दी ठीक कैसे हो जा रहा है। हाँ, तो ये लो एनर्जी ऑफ लंग्स, तो हमारा जो 8th है वो थ्रोट पॉइंट, इससे आपका थ्रोट ठीक हो जाएगा, ये यहाँ का, ठीक है, थ्रोट गला, अगर उसमें थोड़ा ठंडक सी आ जाती है। और अगर हम 9 पॉइंट पकड़ लेते हैं, क्रोनिक पुराने जड़ से निकालने की क्षमता रखता है ये लंग्स से चीजें, ठीक है। लो एनर्जी हो रही है लंग्स की, तो वो ठीक है। 9th वाला जो है वो हमारी लंबी बीमारी, क्रॉनिक, लो एनर्जी ऑफ लंग्स। और एक बात और, आर्टरी वेसल जो हैं उनको भी बल देता है, आर्टरीज, ठीक है। एक थ्रोट का पॉइंट हमारा 10th का मिलता है, जिसको ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमें 10 जो मिलता है वो थ्रोट और लंग हीट, फेफड़ों में जो गर्मी जिसके कारण भी वाटर पैसेज क्लियर नहीं होता है, तो वो हमें, हाँ हाँ, अभी थायराइड के बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। क्लियरिंग लंग्स हीट और थ्रोट की, तो थ्रोट की इस पे अगर पेन है तो हम काला
डॉट यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर पेन कहीं है आपके तो वो काला कलर आप लगा सकते हो, तो पेन हमारा वहाँ निकल जाता है, ठीक है। तो क्लियरिंग हीट, सोर थॉट, ये आ गया। कोई भी मतलब फिर वही वाली है जो भी है हमारा फर्टाइल हो जाएगी सारी चीजें अच्छे से। ये वाला पॉइंट अगर हम बैठे बैठे दबा लेते थोड़ा, हर वक्त लेके नहीं बैठना है, बस थोड़ा सा हमने इसको कभी कर लो 11 बार, यहाँ पे हाथ की उंगलियों को 11 बार, अब चलाए दबाए नहीं रहना है, इसको जैसे कर लिया आपने। तो बीच बीच में आपको अगर लंग्स का है, कभी कभी हमें ऐसे भी रगड़ के थोड़ा थोड़ा, कभी सुबह के तरफ ऐसे भी हम अपने लंग्स को रगड़ लेते हैं, ऐसे एक्सरसाइज जो है करके। कोविड में ये बहुत करते थे कि ऐसे करते हाँ, तो क्यों ये हमारे जो फेफड़े हैं ना वो यहाँ पे ही बनते हैं। 11 पॉइंट्स के लिए क्या लिखा हुआ है? ऑल सोर थ्रोट तो सही हो ही जाता है, तो आपको थ्रोट के कई पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप दबाओ। तो इससे क्या होगा, अगर ये इम्बैलेंस हमारा दूर होता है तो हमारी जो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ है वो नहीं होगी। कभी कभी हम सांस बड़ी लंबी नहीं ले पाते, है ना। और फ्रिक्वेंट हमारा कोल्ड है, फ्लू है, ये सब नहीं होगा, है ना। एलर्जीज की मौसम ही आता है, हम लोग ने एक ट्रेंड कर लिया है, तो जब आप अपना लंग्स ठीक करोगे आपके वो एलर्जीज नहीं होंगे, आप किसी भी मौसम में कुछ भी आराम से रह सकते हो, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है ना, मन करता है बहुत रोए, ऐसा भी जब करता है तो वो लंग्स की क्राई है, समझो। तो उसको 3 नंबर पे रिलीज करो। मन कर रहा था बहुत रोए, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत रोए बैठ के, तो भैया तुम मत रो, बेचारा लंग रो रहा है, उसको बोलो उसका रोना निकालो। है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नाउ अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सारांश बता दूं कि अगर आपको लंग्स पे बढ़िया से काम करना है तो अगर आप पूरी मेरिडियन पे नहीं भी कर रहे हो, छोड़ दो, पहला, 7वां, 9वां, यानी 1st, 7th, 9th एंड 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रोंकाइटिस के लिए 1 and 5, ये सब लंग्स की बात बता रहे हैं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट कंजेशन है ना, ज्यादा ही हो रहा है, तो आपको 1 and 5 यहाँ पे उसकी हीट को ठीक करना है, वाटर पैसेज खुल जाएगा, सब चीज फ्लो आउट हो जाएगी, नेजल पैसेज खुल जाएगा, सब चीज अच्छा। 9 वो सब मतलब अगर आपको अपने अंदर अच्छा हेल्दी रखना है तो आप 1, 7, 9 एंड 10 को दबाओ आराम से, क्योंकि 1 को कर लिया तो हमें 11 को नहीं करना है, ठीक है ना। 1 कन्वीनियंट है, 1 की स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर स्किन, कभी कभी क्या होता है, स्किन इश्यूज भी हमारे लंग्स से है, जितने स्किन इश्यूज हैं वो लंग्स से हैं, रैशेस हो रहे हैं, रेडनेस आ रही है। पॉइंट 3, पॉइंट 3 फॉर दोज पीपल जिनके कोई स्किन प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है, रैशेस हो जा रहे हैं, लाल हो जा रही है, खुजा रहे हैं, एक्जिमा है, कुछ भी है, वो आपका लंग 3 से ठीक होता चला जाएगा। और सैडनेस, एंजाइटी, फियर, मतलब जो भी ये ऐसी वाली चीजें जो लंग्स के मतलब इमोशनल एरिया भी तो है 3, है ना। तो अगर आप लंग्स को ठीक करते हो तो आपने एक चीज को क्या सही कर लिया, डिफेंस सिस्टम बॉडी का सही किया,
आक्रमण नहीं होगा बाहर से, बैक्टीरियल, वायरल, ये सब आक्रमण नहीं होगा एलर्जीज के थ्रू, ये आक्रमण नहीं होगा। प्लस आप बहुत अपने माइंड को पीसफुल, काम रख सकते हो और मेडिटेशन में आपको बहुत मदद मिलेगी। ब्रीदिंग आपकी काम डाउन हो जाएगी, गहरी होगी और आपके शरीर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो कैसा सबको आज का क्लास लगा? So next we are going to take large intestine so that we finish off with this pair, क्योंकि एक थोड़ा बढ़ती हुई चीज़ें हैं, जो छोटे हमारे क्या कहते हैं मेरिडियंस हैं, वो उसमें हार्ट और लंग्स जो है तो वो थोड़ा छोटा है लेकिन पावरफुल है। बाकी हम और काम करेंगे, ठीक है। सो उसकी भी बहुत बहुत ऐसी मिराकुलस स्टोरी है लार्ज इंटेस्टाइन की भी, और जैसा काम लंग्स करता है वैसा ही काम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी करती है। जो गुडनेस को अगर हम इसका कोई एक नाम दें तो इट एब्जॉर्ब्स गुडनेस एंड रिलीज ऑल नेगेटिव पार्ट विच इज नॉट वांटेड, लाइक इट लंग्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये भी वो सब नेगेटिव छोड़ देता है, बट इट एब्जॉर्ब्स वाटर प्रॉपरली, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, और उसको हमारी बॉडी में थ्रू करती है। सो वी एंड हियर, होप वी आर ऑल देयर इन आवर क्लास 3. So cheese for the smile and let us have a look. Yes, good. थैंक यू मैम। So bye bye, God bless you. और अगले हफ्ते की कुछ एक्सरसाइज हो जाए अब। So हमारी कौन सी अभी एक्सरसाइज थी? हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली तो रहेंगी 1 मिनट ईच। फिर हमारी ये, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये वाली है, अब आपको समझ में आ रही है। हम कुछ ये वाली एक एक्सरसाइज है, और कौन सी एक्सरसाइज हैं? हाँ, ये कमल तो ज़रूर खिलाना है भाई, और हम खिलते जा रहे हैं बढ़िया से, और बाद में पता लगे क्यों खिलते जा रहे हैं। हर क्लास में हम अपने आप को खिलते जा रहे हैं। देन अपने को लव योर सेल्फ, यहाँ पे इस हार्ट की मतलब हार्ट पर हम थंब लगाएं, फिर अपने माथे पे थंब लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना कमल खिलाएं, फील हैप्पी। अब जो नेक्स्ट क्लास की एक्सरसाइज है वो कौन सी रहेंगी कि नाउ यू नो, अपना हाथ ऊपर करेंगे एंड वी विल टैप हेयर, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको करीब हम 30 टाइम्स करेंगे टैप हेयर। फिर ये नाउ यू नो कि क्यों टैप कर रहे हैं हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, अच्छा टैप करना है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे भी टैप कर सकते हैं। प्ले म्यूजिक, गिटार समझ लो, हाँ, ठीक है। और एंड हम 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक तो छोड़ने वाली और एक लेंगे बहुत प्यार से, डीपर, होल्ड ऑन अ बिट एंड देन रिलीज विद अ लव सेंस। ये हम सिर्फ प्राणायाम और अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट अपने को प्यार करने वाली ब्रीदिंग एंड जस्ट होल्ड दैट ब्यूटिफुल ब्रेथ, क्योंकि जो थोड़ा भी आप रोकते हो उससे मिरेकल होता है बॉडी में। तो जो हमने प्यार से लिया, ग्रहण किया, उसको पकड़ के रखो
और फिर जो चीज जाना है बाहर जाने दो एंड रिलीज ऑल योर इमोशंस विच आर अनवांटेड उस आउट ब्रेथ में। तो ये थोड़ा सा कर लेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है ब्रीथ आउट वाली तुरंत, उसको हम सिर्फ 2 या 3 मिनट करेंगे। इसको आप 10 मिनट्स कर सकते हो। इंजॉय करके करना। गो विथ योर ब्रेथ। जहां तक गहराई में ब्रेथ जा रही है वहां तक समझो, ऑब्जर्व करना है। डोंट ट्राई, डोंट प्ले विथ योर ब्रेथ। कुछ नहीं कह रही हूं मैं, सिर्फ enjoy that part, enjoy करके 10 मिनट्स। और फिर we will meet again on next Thursday। तो देखेंगे बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, ये ज़रूर हमको समझना है and we will share it here। Okay, so thank you all for being a part of this class। thank you God, thank you all angels। सारी प्रेरणा जिसने हमको इस राह पे रखा है, धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका।